हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम 9th सिलेबस का मतलब फर्स्ट चैप्टर की नंबर 1 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर? क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है? तो हम कह सकते हैं हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। रुको, एक जगह मैंने डेफिनेशंस लिखी है, उस डेफिनेशन से आप देखेंगे। पहले मैं वो डेफिनेशन आपको समझाऊंगी, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या लिखा है? ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। फिर बात आती है ये वोल नंबर क्या होते हैं। वोल नंबर जो 1 से तो स्टार्ट होते ही है, बट ये इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है और ज़ीरो से ये लेकर इन्फिनिट होते हैं, इन्हें हम वोल नंबर कहते हैं। फिर आते हैं इंटीजर में। अब ये भाई इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वोल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर भी होता है, बट इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं। वोल नंबर और नेचुरल नंबर कैसे? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो वोल नंबर भी है, और 1 2 3 से भी स्टार्ट होता है तो नेचुरल नंबर भी है। बट इसमें नेगेटिव नंबर भी स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम इसे इंटीजर कहते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर होंगे और नेगेटिव नंबर होंगे। सेकंड देखते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर कौन से नंबर हो सकते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, मतलब जो नेचुरल नंबर होता है वो वोल नंबर भी होता है, जो वोल नंबर होता है वो इंटीजर भी होता है। अब जो इंटीजर होता है, इंटीजर में तो ये दोनों आ गए, तो इंटीजर रेशनल नंबर होता है, बट हमें उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होता है। पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होता है, बट इसकी एक और शर्त होती है कि जो क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बट पी आपका ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्यू आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ज़ीरो नहीं हो सकता है। और फिर आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब जिनके वो प्राइम फैक्टर नहीं होते हैं। फिर आता है रियल नंबर पे। अब भाई रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर भी होते हैं और इर्रेशनल नंबर भी होते हैं। रैशनल नंबर कैसे? रैशनल नंबर में सारे नंबर आए तो ये रियल नंबर है, और इसमें इर्रेशनल नंबर भी आते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम रियल नंबर बनता है। और जो ये रियल नंबर है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर भी लिखते हैं। ठीक है, तो गाइज आपने इसमें पढ़ लिया, मतलब समझ लिए ये डेफिनेशंस की क्या क्या थे। तो अब हम इसी की बेस पर अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक्सरसाइज का 1.1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है? क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? हमने क्या पढ़ा था? जो वोल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, और जो इंटीजर होता है वो रैशनल नंबर भी होते हैं, बस उन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना होता है। तो हाँ, जो ज़ीरो है वो एक रैशनल नंबर है। फिर हमसे पूछा है क्या हम इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए और जो क्यू है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम बोलेंगे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम पी को हम ज़ीरो के तौर पे लिख सकते हैं और क्यू को हम कोई भी नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर के रूप में ले सकते हैं। ये देखिए हमने ऐसे नंबर लिख लिए। आप नीचे पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने -99 भी ले लिया, और ऊपर हमारे पी की जगह पे क्या है? ज़ीरो, और क्यू की जगह पे ज़ीरो भी नहीं आ रहा है, और ये हम इसीलिए हम इसको यस बोलेंगे, और ये आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब हमसे क्या पूछा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब सबको पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, और हमें इसके बीच क्या करने? फाइंड रेशनल नंबर फाइंड करने। और रेशनल नंबर हम किस फॉर्म में लिखते हैं? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। तो इससे पहले पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना पड़ेगा 3 and 4 बाय 1 बाय 1। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, ज़रूर लिख सकते हैं। अब अबे हमें यहाँ फोकस करना है। हमसे कितने नंबर पूछे? 6 नंबर पूछे, तो हमें 6 में 1 ऐड करना है।
तो कितना है 7। हमारा आंसर क्या आया 7। अब हमें 7 इससे भी मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी, और इसमें भी न्यूमरेटर से भी करना है, डिनोमिनेटर से भी करना है। तो हम करते हैं 3/1 इंटू 7/7 इक्वल कितना आएगा 3 ज़ा 7 21 और 1 ज़ा 7 7। अब सेम हमें 4 के साथ भी ऐसे ही करना है, 4/1 के साथ 4/1 इंटू 7/7। 4 ज़ा 7 28, 7 ज़ा 1 इक्वल 7। तो हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया। अब हमें ये देखना है 21/7। तो हम अब 21/7 लिखेंगे पहले, 21/7 इंटू कॉमा 22/7 कॉमा 23/7। जब तक हम यहाँ नहीं पहुँच जाते 28 के पास, तब तक ये लिखना है हमने 24/7 25/7 26 ये 26 लिखेंगे 26/7 और 27/7 और 28/7। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इनके बीच में बताने हैं, हमें बीच में बताने हैं। तो बीच में क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे इनको और बीच के नंबर काउंट करेंगे। और ये जितने भी बीच के अंदर मतलब ब्रैकेट के अंदर जितने भी ये नंबर है, और ये आपको सॉल्यूशन में लिखने हैं, मतलब पूरा सॉल्व करके ऐसे दिखाना है और फिर आपको ये बीच में नंबर लिखने हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया तो आपको नेक्स्ट पता चल गया होगा कि नेक्स्ट वाला कैसे करना है। तो आप कीजिए सॉल्व और मैं भी अब आपके साथ करती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो पहले से ही हमें डिनोमिनेटर 5 दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी सेम सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने 1 लिया क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो वो भी सेम प्रोसेस से होगा। अब पहले हमें ये देखना है कितने पूछे 5, तो क्या रूल था हमारा 5 + 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। 5 + 1 कितना होता है 6। क्या पूछा हमसे 3/5 3/5 इंटू 6 से करना है। ठीक है, तो 3 ज़ा 6 कितना होता है 18 और 5 ज़ा 6 30। और फिर क्या पूछा हमसे 4/5 इंटू 6/6 इक्वल 4 ज़ा 6 कितना होता है 24 और 5 ज़ा 6 30। अब हमें इसमें भी सेम प्रोसेस करना है। हमें सेम मतलब 18 से 30, न्यूमरेटर क्या है 18, डिनोमिनेटर 30। अब इस 18/30 को 24/30 तक लिखना है, तब तक जैसे हमने यहाँ लिखा था। अब लिखेंगे हम 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30। क्या है यहाँ 24 तक, तो पहुँच ही गए हम बस 24/30। अब इसके बीच के नंबर 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर्स लिख देने हैं। अब कई बार क्या होता है हमें ये सॉल्व करने को दिया होता है और मांगे हमसे 5 नंबर जाते हैं, बट उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपका गलत हो गया सम, उसमें से कोई भी छांट कर 5 आपने लिख देना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, ये सॉल्यूशन में लिख दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्या पूछे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ट्रू और फॉल्स का मतलब आंसर देना और इसका रीज़न देना है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। बताइए इसका आंसर क्या है।
क्या पूछा है हमसे कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे वोल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। क्योंकि अगर ऐसा पूछा जाता कि जो सारे वोल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो वो फॉल्स होता, क्योंकि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है। बट हमसे नेचुरल नंबर पूछा है, क्या वोल नंबर हो, क्या नेचुरल नंबर वोल नंबर होते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, मतलब ट्रू लिखेंगे। तो इसका आंसर लिखेंगे ट्रू, because all natural numbers are included in whole number। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे? सेकंड पार्ट में पूछा है क्या एवरी इंटीजर इज अ वोल नंबर, की जो सारे इंटीजर होते हैं वो वोल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं, बट वोल नंबर में तो इंक्लूड ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर ही होते हैं इन्फिनिट तक, उसमें नेगेटिव नंबर तो आते ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो इसका सेकंड पार्ट का आंसर हम लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द होल नंबर। जल्दी से इसका आंसर ये नोट कर दीजिए वीडियो स्टॉप करके। अब चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। क्या पूछा हमसे? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या जो जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं? इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, बट वोल नंबर हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज 1/2 कांट बी इंक्लूडेड इन अ होल नंबर। जल्दी से इसका आंसर नोट कर दीजिए। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।